तो बेटा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो 5 रूल्स मैंने आपको कहा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, सेड के वर्ड को चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करने हैं, टेंस चेंज करना और नियर और टाइम और प्लेस के वर्ड चेंज करने हैं। उनमें से पहले दो जो चेंजेस हैं, पहले दो जो रूल्स हैं, पहले दो जो स्टेप्स हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखें, द ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास और द वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों इंटरलिंक है। वो कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखें, हमारे पास है डायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो बात इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना होता है किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अब देखें, जब भी हमने नरेशन पढ़ी है ना, डायरेक्ट नरेशन, तो आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए ना हम क्या लिखते हैं बेटे, कॉमा लिखते हैं। हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। अब यहां पर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा हुआ होता है। और जब हमने क्या करना होता है कि जब हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो डेफिनेटली फिर हमें इस कॉमा को भी हटाना पड़ेगा। जब हम इस कॉमा को हटाएंगे तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आप कंजंक्शन बोलेंगे, आप वर्ड्स बोल सकते हैं, मतलब आप कुछ भी बोले, पर कनेक्शन है तो डेफिनेटली कंजंक्शन होंगी। हमारे पास जब हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है ना, तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, चूंकि हमने दो स्पीचेस को इकट्ठा करना है, रिपोर्टेड को रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड के साथ, उन दोनों को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ब्रिज के तौर पर हमें कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए होगा, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा कि ये वर्ड कौन सा आएगा, नंबर 1 बार। फिर हमने क्या कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेड चेंज करना हमने। अब ये जो सेड हमने चेंज करना है ना, ये भी कौन सा आएगा, ये सारी की सारी बात, ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं इस बात के ऊपर कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस जो है उसकी काइंड कौन सी है। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने कहा हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, हमारा पहला रूल है। हमने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज करना है, और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमारे पास क्या होता है, सेड होता है। हमने सेड को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए और रिपोर्टेड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड चाहिएगा, ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस की काइंड के ऊपर। किसके ऊपर, सेंटेंस की काइंड के ऊपर, मीनिंग के लिहाज से। देखिए, हमने सेंटेंस में मीनिंग के लिहाज से 5 काइंड्स पढ़ी हैं। मीनिंग के लिहाज से बात कर रहा हूं, क्लॉज या स्ट्रक्चर के लिहाज से बात नहीं कर रहा। आपने पहला सेंटेंस पढ़ा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो हम बनाते हैं जिसमें हम जस्ट कोई स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, हम जस्ट कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, हम कोई स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं, हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे होते हैं। यानी कि कोई भी अगर हम सिंपल प्लेन मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास बेटे होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या है कि जब आपके सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सेंटेंस में आपकी काइंड कौन सी, इंट्रोगेटिव। और मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर जो हम काइंड्स की बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली स्पीच की बात कर रहे हैं। हमने उसके अकॉर्डिंगली इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और सेड के वर्ड को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
तीसरी तरह का सेंटेंस हमारे पास क्या होता है बेटे, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव क्या है, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें किसी काम की एडवाइस की जाती है, किसी काम की रिक्वेस्ट की जाती है। 9-10 चीजें, 7-8 चीजें आती है इसमें, लेकिन ज्यादा जो बोली जाती है, पढ़ी जाती है, वो 4 ही है। कोई किसी काम का ऑर्डर दिया जाता है या किसी काम से मना किया जाता है। सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद फोर्थ तरह के सेंटेंसेस हमारे पास बेटे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस किया जाता है। हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। वो आपने बाजुकात आप सेंटेंसेस पढ़ते भी हैं जिसमें हम खुशी के लिए हुर्रा बोलते हैं या अफसोस के लिए क्या बोलते हैं, अलास बोलते हैं। उसके बाद लास्ट सेंटेंस की जो काइंड होती है हमारे पास, वो क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, जब हम किसी को दुआ देते हैं या हम किसी को बददुआ देते हैं, प्रे करते हैं या कर्ज करते हैं। देखिए मैं सेंटेंस की काइंड की बात क्यों कर रहा हूं, हमने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में लेकर के जाने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को कनेक्ट करने के लिए वर्ड भी चाहिए, प्लस नंबर 2 हमारा जो रूल भी है कि हमने सेड के वर्ड को भी चेंज करना है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा और सेड को किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर। देखिए अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ेंगे तो डिक्लेरेटिव के रूल्स कुछ और होंगे, इंट्रोगेटिव के कुछ और होंगे, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे भी, लेकिन आपने याद रखना है हमने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर रहकर सारे फैसले करने हैं। और हमारे पास ऑप्शन कितनी है, 5 ही है। सेंटेंस मीनिंग के लिहाज से 5 तरह का होता है। डिक्लेरेटिव होता है यानी कि सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड है, ऑर्डर है तो हमारे पास इंपैरेटिव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है तो एक्सक्लेमेटरी है, प्रे और कर्स है तो बेटे हमारे पास क्या है, ऑप्टेटिव है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक को देखेंगे। अभी हमने क्या कहा कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है और हमने रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब को चेंज करना है, यानी कि हमने सेड के वर्ड को चेंज करना है। और ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की काइंड के ऊपर। अब जैसे देखें नंबर 1, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, डिक्लेरेटिव अभी हमने बात की, अब पहले भी पढ़कर आए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को बड़ी डिटेल के साथ, कि डिक्लेरेटिव हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे होते हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स दे रहे होते हैं, कोई नंबर्स बता रहे होते हैं, जस्ट कोई थॉट कन्वे कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिएगा पहला रूल देखें, जब भी आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को देखना है ना और आपने इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, तो आपने याद रखना है आपने इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, डेट का वर्ड यूज करना। और ये कब करना है, जब आपके सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। और नंबर 2 जो हमने देखना है वो ये है कि हमारे पास सेड का वर्ड किस में चेंज होगा। देखें यहां पर हमारे पास है 2 ऑप्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है और समटाइम्स हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट होता है मतलब जैसे देखिए ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है कि सेंटेंस है ही सेड टू मी, क्या होता है आपके पास, ही सेड टू मी। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यहां से आगे हमारा इनडायरेक्ट हमारा रिपोर्टेड स्टार्ट हो जाता है। यहां हमारे पास सिंपल लिखा हुआ होता है ही सेड। आपने याद रखना है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव है तो आपने इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लिखना है बेटे, डेट लिखना है। और आपने सेड के वर्ड को बेटे चेंज करना है किसके साथ, टोल्ड के साथ। किसके साथ चेंज करना है, टोल्ड के साथ। और आपने याद रखना है जब आपने टोल्ड लिखना है तो आप पल्ले बांध लीजिएगा
इसके साथ आपने टू का प्रेपोजिशन चेंज नहीं करना, नहीं लिखना। आप सेड के साथ टू का प्रेपोजिशन जरूर लिखते हैं, लेकिन टोल्ड के साथ आपके पास टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। आप टोल्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। आप ही सेड को क्या बनाएंगे, आप ही सेड को बनाएंगे ही टोल्ड, और आप ही सेड टू मी को भी क्या बनाएंगे, आप ही सेड टू मी को भी क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी। आपने दोनों सूरतों में टोल्ड के साथ टू का प्रेपोजिशन चेंज नहीं करना है। अब जरा कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। देखें, मैंने आपसे कहा कि हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, और इसके लिए हमें चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले सेंटेंस की काइंड। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर वाली काइंड हमारे पास कौन सी है, डिक्लेरेटिव है। आई एम फीलिंग टाइड नाउ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अभी हम कुछ और नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाना कैसे और हमने सेड के वर्ड को किस में चेंज करना। अब देखिए, हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसका मतलब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इन सेंटेंसेस में बेटे क्या लगाएंगे, डैट लिखेंगे, और हमने सेड के वर्ड को किसके साथ चेंज कर देना है, टोल्ड के साथ। यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा, ही टोल्ड डैड। ये हमारे पास क्या बनेगा, शी टोल्ड डैड। ये हमारे पास क्या बनेगा, दे टोल्ड डैड। और आप ये तीनों सेंटेंसेस देख रहे होंगे, ये वो तीनों सेंटेंसेस हैं जहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड लिखा हुआ है, सेड टू बी, सेड टू हिम नहीं लिखा हुआ, सेड टू देम नहीं लिखा हुआ। तो आपने याद रखना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, डैड, और आपने सेड के वर्ड को बेटे किसके साथ रिप्लेस कर देना है, टोल्ड के साथ। और अगर ऑब्जेक्ट हो भी तो भी आपने जब टोल्ड लिखना है तो आपने टू का प्रेपोजिशन नहीं लिखना। आप जैसे इसको चेंज करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी डैड। और आप देख रहे होंगे कि आगे सेंटेंस क्या है, आई विल हेल्प यू टुमारो, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, डैट, और हम सेड के वर्ड को बेटे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, किसके साथ करेंगे, टोल्ड के साथ। ठीक है, और जब हमने टोल्ड लिखना है तो आपने याद रखना है, हमने किसी तरह से भी हमने उसके साथ टू का प्रेपोजिशन चेंज, हमने टू का प्रेपोजिशन चेंज नहीं, हमने टू का प्रेपोजिशन लिखना ही नहीं है। तो पहली तरह के सेंटेंसेस, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो आपने सेड के वर्ड को चेंज करना है टू टोल्ड के साथ, और आपने इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, डैट लिखना है, जैसे हमने इन सारे सेंटेंसेस में लिखा है। उसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट काइंड है हमारे पास इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में हुआ तो आपने दो बातें याद रखनी है। आपने सेड के वर्ड को बेटे चेंज करना है किसके साथ, आस्क्ड के साथ। आप सेड के वर्ड को चेंज कर सकते हैं किसके साथ, डिस्कवर्ड के साथ। आप सेड के वर्ड को चेंज कर सकते हैं किसके साथ, इंक्वायर्ड के साथ। मतलब तीनों का मतलब चूंकि पूछना होता है, दरियाफ्त करना होता है, सवाल पूछना होता है। इवन आप सेड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बेटे किसके साथ, क्वेश्चनड के साथ। ठीक है, आपके पास जब आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप सेड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बेटे किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, डिस्कवर्ड के साथ, आस्क के साथ, या इंक्वायर्ड के साथ। और दूसरी बात, आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या लिखना है, आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखा था डैट, लेकिन यहां पर आप या तो इफ लिखेंगे या आप वेदर लिखेंगे, और ये तब लिखेंगे जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमारे पास आप जानते हैं कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड से भी तो स्टार्ट होते हैं, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से। ऐसी सूरत में जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा
तो आपने याद रखना है आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कोई भी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेटिव में हमने डैट लिखा था, इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम इफ या वेदर लिखेंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव WS से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम उसके साथ हमें कोई भी वर्ड, कोई भी इफ वेदर लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ तीसरी बात आपने याद रखनी है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर लिख देते हैं, या आपके पास दूसरी तरह का सेंटेंस क्या होता है जिसमें आपके पास WH सेंटेंस होता है, दोनों सूरतों में आपने याद रखना है। वैसे हमारे पास क्या होता है कि जब WH होता है तो हम क्या करते हैं, हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पर आपने ऐसा काम नहीं करना, यहां पर आपने बेटे याद रखना है आपने अपने सेंटेंस को इफ या वेदर के बाद और WH के बाद क्या बना देना है, एफर्मेटिव बना देना है। आपने उसको इंट्रोगेटिव नहीं रहने देना है। इफ या वेदर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और WH के बाद भी पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो तीन बातें आपने यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखनी है। नंबर 1, सेड का वर्ड चेंज हो सकता है डिस्कवर्ड के साथ, आस्क के साथ, क्वेश्चन के साथ, इंक्वायर्ड के साथ। नंबर 2, हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम इफ या वेदर लिखेंगे, और अगर WH वर्ड है तो फिर हमें इफ या वेदर लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अगर हमारे पास जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना है, इफ वेदर लिखना है या WH वर्ड से हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो याद रखिएगा यहां पर आपने WH के बाद और इफ वेदर के बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, आपने एफर्मेटिव बनाना है। यानी कि यहां पर आप इफ या वेदर के बाद पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। और ऐसा ही आपने बेटे किसके साथ करना है, WH के साथ। आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर WH के बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे। आपने इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, यानी कि आपने इफ वेदर और WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना। अब जरा हम थोड़े से सेंटेंसेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा उनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे देखिएगा हमने पढ़ा इन्वर्टेड कोमास हैं और इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। हमने देखा कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने देखा इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या है, क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या है, क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब जहां पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पर आप इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, इफ या वेदर। या आपने तब लिखना है जब आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा होगा, आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। आप इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे, आप इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए कोई भी वर्ड लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। WH के साथ आपने इफ या वेदर नहीं लिखना। फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, हमने कहा कि हमने सेड के वर्ड को हम चेंज करेंगे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें हुआ, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इंट्रोगेशन में हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम सेड के वर्ड को चेंज करेंगे इंक्वायर्ड के साथ, डिस्कवर्ड के साथ, आस्क के साथ या क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर आप सेड के वर्ड को चेंज कर सकते हैं आस्क के साथ, आप इसको चेंज कर सकते हैं डिस्कवर्ड के साथ, आप इसको चेंज कर सकते हैं इंक्वायर्ड के साथ। आप पर ये कोई बोझ नहीं है, आप पर ये लाजम नहीं है कि आपने इसको लाजमी तौर पर आस्क में ही चेंज करना है, इंक्वायर्ड में ही चेंज करना है, डिस्कवर्ड में ही चेंज करना है या क्वेश्चन में चेंज करना। आप इसको चेंज कर सकते हैं चारों में से किसी एक वर्ड के साथ। फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या बात की कि जब आपने इफ या वेदर लिख दिया या आपने WH वर्ड एज इट इज नीचे लिख दिया, जैसे ऊपर वेयर था यहां पर वेयर आ जाएगा, वाई है तो वाई आ जाएगा। जब ऐसा आपने कर दिया तो आपने याद रखना है आपने इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है पहले, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखना है बाद में। उसकी रीजन ये है
कि इनके बाद हम एफर्मेटिव सेंटेंस लिखने वाले हैं। ये अभी आगे चलकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना पूरे सेंटेंस की, अभी तो हम सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटाने की बात कर रहे हैं और सेड के वर्ड को चेंज करने की बात कर रहे हैं, अभी हमने किसी और चीज की बात नहीं की है। जब आप या ऐसा करेंगे तो आपने याद रखना है, आपने WH के बाद या आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, और ऐसा करने के लिए हमें इनके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। और नंबर 4, वैसे तो पंक्चुएशन का रूल है, लेकिन ये भी समझ लीजिएगा कि जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना, देखिए आप जब डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है। आप पहले क्वेश्चन मार्क लिखा गया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लिखा गया, पहले क्वेश्चन मार्क लिखा गया, फिर इन्वर्टेड कोमा लिखा गया। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट लिखते हैं ना, या क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि जब आप इसी को इनडायरेक्ट में लेकर के जाएंगे तो आपने याद रखना है, आपने सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, आपने सेंटेंस को खत्म करना है फुल स्टॉप के ऊपर। यानी कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपने ये 4 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, एक एक चीज करके आपके सामने खोल खोल कर रख रहा हूं। उसके बाद देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने क्या कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं। हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं, जिनमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, फॉरबिड होता है, एडवाइस होती है, ठीक है, और भी चीजें होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिएगा ये सारे सेंटेंसेस देखिएगा, ही सेड क्लोज द डोर। अब ये जो क्लोज द डोर है ना, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर है। और आप देखेंगे ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये क्लॉज किससे स्टार्ट होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी तब ही हम इसको इंपेरेटिव कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिएगा प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प का मतलब ये हमारे पास क्या है बेटे, रिक्वेस्ट है। और आप देख रहे हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, हेल्प से स्टार्ट हो रहा है। स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, ये हमारे पास क्या की जा रही है, ये एडवाइस की जा रही है। उसके बाद डू नॉट एंटर दिस एरिया अलोन, ये क्या दी जा रही है जी, ये वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा इंपेरेटिव में वार्निंग भी होती है। इसी तरह ही सेड यू आर वेलकम, और याद रखिएगा इनविटेशन दिया जा रहा है, इंपेरेटिव में इनविटेशन भी होता है। नंबर लास्ट पे आप देखेंगे द टीचर सेड डू नॉट, डू नॉट का मतलब क्या है कि मना किया जा रहा है किसी काम को करने से। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं बेटे, याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हमने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वार्निंग है, इनविटेशन है, फॉरबिड है। हमने याद रखना है कि हम इन जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस होगा ना, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए बेटे क्या लिखना है, टू लिखना है। यानी कि अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू लिखेंगे। और टू इसलिए लिखेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है ना, तो हम वो फर्स्ट फॉर्म को इसके साथ लगाकर क्या बना देंगे, इंफिनिटी बना देंगे। जैसे क्लोज है तो टू क्लोज बन जाएगा, हेल्प है तो टू हेल्प बन जाएगा, स्टडी है तो बेटे क्या बन जाएगा, टू स्टडी बन जाएगा, एंटर है तो टू एंटर बन जाएगा। उसके बाद यू आर वेलकम टू अटेंड, हम हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम दो टी तो टू तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास है टू चीट, तो हम इसको क्या बना देंगे, चीट बना देंगे। और अगर नेगेटिव में लिखना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट टू चीट, ठीक हो गया। अब देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, टू लिखना है। डिक्लेरेटिव में हमने डैट लिखा था, इंट्रोगेटिव में हमने इफ या वेदर लिखा था, और अगर इंट्रोगेटिव में WH होगा तो फिर हमने इफ या वेदर भी नहीं लिखना। यहां पर हमने बेटे क्या लिखना है, टू लिखना है। एक बात तो पहले तय हो गई, इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। नंबर 2 पे याद रखिएगा कि हमने सेड के वर्ड को किसके साथ चेंज करना है। तो याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में होगा ना, सेड का वर्ड उसी में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास सेंटेंस 1 में क्लोज द डोर इमीडिएटली क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। तो हम सेड के वर्ड को चेंज कर देंगे किसके साथ, ऑर्डर के साथ।
या हम सेड के वर्ड को चेंज कर देंगे बेटे किसके साथ, कमांडेड के साथ, हुक्म देने के साथ। जैसे यहां पर देखिएगा सेकंड सेंटेंस में शी सेड प्लीज हेल्प मी, यहां पर चूंकि रिक्वेस्ट की जा रही है तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही होगी तो हमारा सेड का वर्ड चेंज होगा बेटे किसमें, रिक्वेस्टेड में। जैसे यहां पर एडवाइस की जा रही है स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस की जा रही होगी, नसीहत की जा रही होगी, तो सेड का वर्ड चेंज हो जाएगा एडवाइस में। अगर वार्निंग दी जा रही होगी जैसा कि सेंटेंस में दी जा रही है तो हमारे पास सेड का वर्ड चेंज हो जाएगा बेटे किसमें, वार्नड में। और अगर हमारे पास सेंटेंस में इनविटेशन दिया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर हम अपने सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इनवाइटेड के साथ। और अगर सेंटेंस में किसी काम से मना किया जा रहा है तो याद रखिएगा आपने सेड के वर्ड को चेंज करना है बेटे किसके साथ, फॉरबेड के साथ। आप सेड के वर्ड को किसके साथ चेंज करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, तो हम सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं, ऑर्डर्ड के साथ। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, तो हम सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं, रिक्वेस्टेड के साथ। अगर एडवाइस है तो किसके साथ करने वाले हैं, एडवाइस के साथ। अगर इनविटेशन है तो किसके, अगर वार्निंग है तो किसके साथ, वार्नड के साथ। इनविटेशन है तो इनवाइटेड के साथ। फॉरबिड मना किया गया है तो फॉरबिड के साथ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप याद रखिएगा जो भी रिपोर्टेड स्पीच में कहा जा रहा होगा ना उसी के अकॉर्डिंगली हमने सेड के वर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। डिक्लेरेटिव में तो बड़ा आसान होता है कि हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डैट लिख देते हैं, हम इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लिख देते हैं, यहां पर हम टू लिख देते हैं। डिक्लेरेटिव में हमने सेड को चेंज कर दिया डैट के साथ, हमने सेड को चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव में आस्क्ड और इंक्वायर्ड के साथ, क्वेश्चन के साथ, डिस्कवर्ड के साथ। यहां पर हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं, ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड है, फॉरबिड है, वार्नड है और क्या है हमारे पास इनवाइटेड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास सेड की जगह पर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर कि हमने सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद हम चलेंगे जी आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप जानते ही हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, डैट। ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, डैट। और आपने सेड के वर्ड को चेंज करना है। देखें, सेड के वर्ड को यहां पर आप चेंज करेंगे अगर कोई खुशी की फीलिंग्स हैं तो आप इसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ। अगर आपके पास कोई दुख है, कोई दुख की फीलिंग्स है, सॉरो है, तो डेफिनेटली फिर आप इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ। और अगर कोई हैरानगी है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे बेटे, याद रखिएगा किसके साथ, एक्सक्लेम्ड विद अमेजमेंट के साथ। जब भी आपने अपना सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ लेना है। आप जरा जैसे देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लिखा हुआ है। तो जब है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या आएगा, डैट आएगा। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये हुर्रा या हुर्रे आप पढ़कर आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, डैट लिखना है। अलास का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए बेटे क्या लिखना है, डैट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओ नो भी अफसोस है, एक्सक्लेमेशन है तो हमने डैट लिखना है। वाओ आई कांट बिलीव, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है अमेजमेंट के लिए तो हमने क्या लिखना है, डैट लिखना है। अमेजिंग यू डिड इट तो हमने क्या लिखना है, डैट लिखना है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला सेंटेंस आपने पहचानना है, एक्सक्लेमेटरी होगा तो आपने इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, डैट लिखना है। अब जरा देखिएगा, जहां पर खुशी होगी हम बोलते हैं हुर्रा,
हुर्रा हमारे पास क्या है, खुशी है ना, तो हम इस सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हम इस सेड के वर्ड को बेटे रिप्लेस कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ। यानी कि ये सेंटेंस हमारे पास इस तरह बनेगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपके पास सेंटेंस बनेगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट। इसके बाद फिर आगे चलेगा, वो हम रूल बाद में सारे पढ़ने वाले हैं। यहां पर अभी हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने की बात कर रहे हैं और हम वर्ब की बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेड की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, यहां पर चूंकि अफसोस की बात हो रही है ओ नो या अलास की सूरत में, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यानी कि ये सेंटेंस कैसे चलेगा, इनडायरेक्ट हमारे पास ही एक्सक्लेम्ड। यहां पर चूंकि दुख की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डैट, और बाकी सेंटेंस आगे चलेगा। इसी तरह यहां पर चूंकि दुख की बात हो रही है तो इस सेड के वर्ड को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और जब आप वाओ का वर्ड देखेंगे, अमेजिंग का वर्ड देखेंगे, तो आपने याद रखना है, आपने सेड के वर्ड को बेटे किसके साथ रिप्लेस करना है, एक्सक्लेम्ड विद अमेजमेंट। जैसे इस वाले सेंटेंस में आप कैसे लिखेंगे, इस वाले सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस चलेगा ही एक्सक्लेम्ड विद अमेजमेंट। और डेफिनेटली इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमने क्या लिखना है, हमने डैट लिखना है, ये याद रखिएगा। तो ये है हमारे पास बेटे एक्सक्लेमेशन। जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए डैट लिखेंगे और सेड के वर्ड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय के साथ, एक्सक्लेम विद सॉरो के साथ और एक्सक्लेम विद अमेजमेंट के साथ। उसके बाद देखिएगा लास्ट तरह का जो सेंटेंस हमारे पास हो सकता है वो क्या है, ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव क्या है, जिसमें आप किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं या दुआ दे रहे होते हैं। और ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, डैट, और आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड के वर्ड को चेंज कर देना है बेटे किसके साथ, प्रेड के साथ। आपने चेंज कर देना है किसके साथ, विश्ड के साथ। आपने इसको चेंज करना है बेटे किसके साथ, ब्लेस्ड के साथ, या आपने इसको चेंज कर देना है किसके साथ, कर्स्ड के साथ। जब आप किसी को बद्दुआ दे रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने क्या लिखना है, कर्स्ड लिखना है, ठीक है। अब देखें, हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस है मे, और ये जो मे होता है ना, ये सबसे बड़ी पहचान होती है हमारे पास। या ये विश का वर्ड जो होता है, ये हमारे पास पहचान होती है किन सेंटेंसेस की, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। जब भी आपके पास सेंटेंस में मे होगा, विश होगा, तो डेफिनेटली आप सेंटेंस कौन सा लिख रहे हैं, ऑप्टेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हम किसी को दुआ या बद्दुआ दे रहे हैं, तो आपने याद रखना है, आप इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या आएगा, डैट आएगा। जहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस क्या होगा, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब दुआ या बद्दुआ। और इसके साथ ही हमने सेड के वर्ड को रिप्लेस करना है प्रेड के साथ, विश्ड के साथ, ब्लेस्ड के साथ, और अगर बद्दुआ है तो किसके साथ, कर्स के साथ। जैसे यहां पर हमारे पास देखिएगा, ही सेड मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज, तो यहां पर हम सेड के वर्ड को रिप्लेस करेंगे प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड के साथ। हम सेड के वर्ड को चेंज करेंगे प्रेड, विश्ड, ब्लेस्ड के साथ। आपने जब भी दुआ देखनी है ना कोई, तो दुआ के लिए तो आपने लाजमी तौर पर क्या लिखना है, प्रेड, विश्ड और ब्लेस्ड। लेकिन अगर आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, सेंटेंस में किसी को बद्दुआ दी जा रही, आप नहीं दे रहे, किसी को बद्दुआ देनी नहीं चाहिए, बुरी बात होती है। ही सेड मे मिसफॉर्चून स्ट्राइक दोज हु चीट, या कहता है शी सेड आई कर्स एनीवन हु हार्म्स माय फैमिली। जब आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, तो फिर आपने सेड के वर्ड को बेटे किसके साथ रिप्लेस करना है, आपने कर्स्ड के साथ रिप्लेस करना है। जैसे यहां पर क्या चलेगा, शी कर्स्ड डैड, ठीक है। आपने याद रखना है, जब आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए डैट लगाना है। आपने सेड के वर्ड को चेंज करना है प्रेड के साथ, विश्ड के साथ, कर्स्ड के साथ,
और आपने ये दोनों चीजें देखनी है किसके अकॉर्डिंगली, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंगली। आप जरा देखिएगा ये जो दो चेंजेस हमने देखे ना, मैंने आपको कहा कि आपके पास टोटल कितने रूल्स हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के, 5 रूल्स हैं। उनमें से पहले 2 रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, पहले 2 रूल्स को हमने एक्सप्लेन किया और अभी हमने बात भी 2 की है। देखिए पहली बात क्या है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें कुछ वर्ड चाहिए होता है। नंबर 2 हमने रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करना होता है, यानी कि सेड के वर्ड को चेंज करना होता है। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच डिक्लेरेटिव होगा तो हम इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, हम इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए डैट लिखेंगे और सेड के वर्ड को हम चेंज करेंगे किसके साथ, टोल्ड के साथ। अगर हमारे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, इफ या वेदर। और अगर हमारे पास WH इंट्रोगेटिव हुआ तो फिर हमें इफ या वेदर लिखने की भी जरूरत नहीं है। और हमने सेड के वर्ड को चेंज करना है किसके साथ, डिस्कवर्ड के साथ, हमने उसको चेंज करना है आस्क के साथ, हमने उसको चेंज करना है इंक्वायर्ड के साथ, हमने उसको चेंज करना है बेटे किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। और अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपने इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए क्या लिखना है, टू। और सेड के वर्ड को आप जानते ही हैं हमने किस किस के साथ चेंज करना है, हमने करना है ऑर्डर्ड के साथ, हम इसे कर सकते हैं रिक्वेस्टेड के साथ। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर के रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा जा रहा है। अगर किसी को वार्निंग दी जा रही है तो क्या आएगा, वार्नड आएगा। इनवाइट किया जा रहा है तो बेटे क्या आएगा, इनवाइटेड आएगा। अगर मना किया जा रहा है तो क्या आएगा, फॉरबेड आएगा। तो 7 चीजें हमारे पास इंपेरेटिव में हो सकती हैं। और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने के लिए क्या लिखना है, डैट। और आप यहां पर देखेंगे कि जो जिस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाएगा ना उसी तरह का वर्ड हम लिख देंगे। यानी कि अगर खुशी की फीलिंग्स है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर दुख की फीलिंग्स है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो। और अगर हैरानगी है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद अमेजमेंट, या हम लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये वंडर का वर्ड भी याद रखिएगा, हम लिख सकते हैं ये, लेकिन ये WANDER नहीं होगा, ये WONDER होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, यानी कि सेंटेंस में अगर किसी को दुआ दी जा रही है या बददुआ दी जा रही है तो आप इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, डैड। और उसके बाद अगर दुआ दी जा रही है तो बेटे आप क्या लिखेंगे, प्रेड। आप क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड। आप क्या लिखेंगे, विश्ड। और अगर बद्दुआ दी जा रही है तो फिर आपने लाजमी तौर पर सेड के वर्ड को रिप्लेस करना है बेटे किसके साथ, कर्स्ड के साथ। तो ये हमारे पास बेटे पहले 2 चेंजेस हैं। जो 5 फार्मूला मैंने 5 रूल फार्मूला आपको बताया जिसमें 5 रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 रूल्स आपके सामने हैं कि हमने इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए कौन सा वर्ड लिखना होता है और हमने सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना होता है। आज के लिए इतना काफी है, आपको इतना ही हजम हो जाए तो बड़ी बात है। जो बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, जो बात समझ नहीं आई होगी वो पूछ लीजिएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल माई बेटीज एंड बेटाज। और बात फिर वही है, आपने दुआओं में याद रखना है। दुआ जब भी करनी है मुझे सारे दिन को याद रखना है, दुआ लाजमी करनी है। आई नीड योर प्रेयर्स। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पर हम करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी अगर आप लोग जिंदा रहते हैं तो। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।